Hi, good evening all. So let's start. Just give me 1 minute. Okay, so today we will read about a new story. Okay, we will read a new story, Lost and Found. ठीक. So आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी लॉस्ट एंड फाउंड, और इसमें हम काफ़ी सारे ऐसे शब्द सीखेंगे जो आप रोज यूज़ करते हैं. ठीक है, वी विल लर्न मैनी न्यू वर्ड्स. सो लॉस्ट लॉस्ट मीन्स खो देना. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना खोया और पाया, तो ये वैसा ही है. लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब हुआ खोया और पाया. ठीक है, तो लॉस्ट एंड फाउंड इसको लिखा किसने है? हु इज द ऑथर? ऑथर इज सुखदा राहलकर एंड इलस्ट्रेटर इज ऑल्सो सुखदा राहलकर. ठीक है, तो सुखदा राहलकर इसके लेखिका हैं और उन्होंने ही इसको इलस्ट्रेट किया है, मतलब चित्रांकन जितने भी चित्र बनाए हैं उन्होंने ही बनाया है इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक दिख रहा होगा, एक बच्चा है. ठीक, वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके हाथ में क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है. तो फॉर एग्जांपल एक चींटी है, चींटी चल रही है, आप उसको देखोगे तो वो बहुत बड़ी सी दिखेगी. अब वो निर्भर करता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है चीज़ों को, कितना ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है चीज़ों को. ठीक है, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना. ठीक है, तो ही इज़ यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास. और यहाँ पे इस फोटो में वो यूज़ कर रहा है बाइनोक्यूलर्स. बाइनोक्यूलर होते हैं, दूरबीन को बोलते हैं बाइनोक्यूलर्स. ठीक है, बाई का मतलब होता है दो, एंड ऑक्यूलर मतलब जैसे होता है ऑक्यूलर, आंखों से जो चीज देखी जाए. ठीक है, तो बाइनोक्यूलर्स, तो ये दूरबीन इस्तेमाल करके ढूंढ रहा है. तो ये क्या बोल रहा है? ही सेइंग नॉट हेयर, यहाँ नहीं है. नॉट देयर, वहाँ नहीं है. ठीक है, नॉट तो आपको पता है नहीं, हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ. ठीक है, सो नॉट हेयर नॉट देयर. वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ चले गए? वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ चले गए हो? ठीक, तो ये पता नहीं चल रहा है ऐसी क्या चीज़ ढूंढ रहा है कि ये उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास भी इस्तेमाल कर रहा है और उसके लिए ये बाइनोकुलर भी यूज़ कर रहा है, कि नज़दीक भी देख रहा है नॉट हेयर. मैग्नीफाइंग ग्लास अगर यूज़ करेगा तो पास की चीज़ देखेगा. ठीक है, तो बोल रहा है नॉट हेयर, यहाँ नहीं है. और दूर की चीज़ देखेगा तो वो दूरबीन यूज़ करेगा, बाइनोकुलर यूज़ करेगा. तो वो कह रहा है वहाँ भी नहीं है. वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ चले गए हो? फिर इसका चेहरा देखो आप, ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज है, कि परेशान लग रहा है ये बहुत. ठीक है, क्या बोल रहा है अब? नॉट ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर भी नहीं है. ठीक है, तो ऊपर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन. जैसे अभी आप जहां भी बैठे होगे, आप किसी चीज के ऊपर बैठे हो, अगर बेड पे बैठे हो तो यू आर सिटिंग ऑन द बेड. ठीक, अगर चटाई पे बैठे हो तो यू आर सिटिंग ऑन द मैट. तो ये क्या कह रहा है? नॉट ऑन द सोफा, सोफे पे नहीं है. नॉट अंडर द कॉट, कॉट मतलब खटिया या बेड बोल सकते हो आप. तो नॉट अंडर द कॉट, तो कॉट के नीचे भी नहीं है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अंडर की, तो अंडर द बेड या अंडर द कॉट का मतलब वो उसके नीचे भी नहीं है. तो यही कह रहा है नॉट ऑन द सोफा नॉट अंडर द कॉट, सोफे के ऊपर नहीं है, बेड के नीचे नहीं है. फिर यहाँ पे ये किसी बॉक्स में ढूंढ रहा है. ठीक है, ही इज सर्चिंग इन द बॉक्स. तो ये क्या कह रहा है? नॉट इन द बॉक्स. इन द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर नहीं है. तो आप देखें यहाँ पे चित्र में. ठीक है, लुक इन दिस पिक्चर. क्या कर रहा है वो? ही इज सर्चिंग इन द बॉक्स, ही इज सर्चिंग एंड टेकिंग आउट ऑल द थिंग्स. ठीक, वो सर्च कर रहा है और सारी चीजें बाहर निकाल रहा है. ठीक, इसने बॉल निकाल दी, कुछ खिलौने निकाल दिए जिसपे लेटर लिखा हुआ है, कार निकाल के फेंक दी, कि कुछ ब्लॉक्स निकाल के फेंक दिए. ठीक है, एक और खिलौना जो गन की शेप में है वो निकाल के फेंक दिया, एक सॉफ्ट टॉय निकाल के फेंक दिया. ठीक, एक बड़ी बॉल निकाल के फेंक दी. तो ये काफी परेशान है और खूब सर्चिंग कर रहा है, तो सारी चीजें निकाल निकाल के फेंक रहा है. तो कुछ ढूंढ रहा है ये, लेकिन अभी हमें पता नहीं क्या ढूंढ रहा है. तो क्या कह रहा है? नॉट इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर नहीं है. नॉट अंडर माई सिस्टर्स फ्रॉक, मेरी सिस्टर के फ्रॉक के नीचे भी नहीं है. ठीक है, अब फ्रॉक के नीचे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई छोटी चीज है.
ठीक है, क्योंकि बड़ी चीज होती तो वो छोटा बच्ची है उसकी बहन, तो वो किसी बड़ी चीज पे अगर बैठती तो वो तो दूर से पता चल जाती। ठीक, तो ऐसा लग रहा है इस जिस हिसाब से ये ढूंढ रहा है कि कोई छोटी चीज गुमी है इसकी जिसको वो ढूंढ रहा है, तभी वो सोच रहा है ना कि मेरी बहन तो नहीं बैठ गई उसके ऊपर, इसीलिए वो बोल रहा है नॉट अंडर माई सिस्टर्स फ्रॉक, कि मेरी सिस्टर के फ्रॉक के नीचे भी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये रो रहा है बैठ के, क्या बोल रहा है, नॉट अंडर द पिलो, पिलो के नीचे भी नहीं है, पिलो होता है तकिया, तो तकिए के नीचे भी नहीं है। नॉट इन माई बैग, मेरे बैग में भी नहीं है। यहाँ पे आप देखो, इसने बैग से सारी बुक्स भी निकाल दी। ठीक है, इसने बैग से सारी बुक्स भी निकाल दी हैं, और बुक्स निकालने के बाद भी इसको नहीं मिली। सो ही इज नॉट एबल टू फाइंड इन हिज बैग। ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग, सॉब 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 मतलब सुबक सुबक के रोना। ठीक है, जब बच्चे रोते हैं आराम से, ज्यादा चिल्ला चिल्ला के नहीं, आराम से बैठ के जब सुबक सुबक के रोते हैं ना, तब ऐसी आवाज आती है, सॉब सॉब। वेयर हैव यू गॉन, तो ये रो रो के क्या बोल रहा है, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ चले गए हो। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो इसने अपनी वाटर बॉटल वगैरह सब बिखेर के रख दी है, सब चीजें बिखेर दी हैं, लेकिन फिर भी इसको नहीं मिला जो ये ढूंढ रहा है, और हमें भी नहीं पता चल रहा है कि ये क्या ढूंढ रहा है। फिर अब इन सब चीजों के बारे में ये बात कर रहा है कि आई हैव लुक्ड इन एवरी रूम, मैंने हर कमरे में देखा है। ठीक, लुक तो आपको पता है, लुक मीन्स देखा। सो आई हैव लुक्ड इन एवरी रूम, कि मैंने हर कमरे में देख लिया है। आई हैव लुक्ड अंडर एवरी बुक, मैंने हर किताब के नीचे देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ जो फोटोज बनी है उनको देख के आपको समझ आ जाएगा कि थोड़ी देर पहले वो दूरबीन से देख रहा था, बाइनोकुलर्स यूज करके देख रहा था। ठीक है, और वो बॉक्स में सर्च कर रहा था। सो ही वॉज सर्चिंग इन द बॉक्स एंड ही सेइंग आई हैव सर्च्ड अंडर एवरी बुक। ठीक, तो जितनी भी किताबें हैं इसके पास उन सब के नीचे इसने देख लिया है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि आई हैव लुक्ड इन एवरी रूम, आई हैव लुक्ड अंडर एवरी बुक, हर किताब के नीचे मैंने देख लिया है, तब भी इसको नहीं मिला है। फिर अब क्या कर रहा है ये देखो, यहाँ पे स्टूल उठा दिया इसने, और यहाँ पे सोफे को धक्का मार रहा है। ठीक है, ये सोफा रखा हुआ है, सोफे को धक्का मार रहा है ये, यहाँ पे इसने स्टूल उठा लिया है। ठीक है, इस वाले फोटो में तो ये स्टूल उठा लिया, सोफे को धक्का मार रहा है। सो ही सेइंग आई हैव लुक्ड अंडर द चेयर, तो मैंने चेयर के नीचे भी देख लिया है। ठीक, आई हैव लुक्ड अंडर द स्टूल, मैंने स्टूल के नीचे भी देख लिया है। ठीक, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ चले गए हो। अब यहाँ पे फोटो में क्या दिख रहा है, एक बूढ़ी दादी पार्क में छड़ी लेके जा रही हैं। ठीक है, तो शी इज वॉकिंग इन द पार्क एंड नीचे कुछ गिरा हुआ दिख रहा है उनको, येलो येलो कलर का। अब इस फोटो में हम देख रहे हैं कि उन्होंने उस येलो चीज को उठा लिया है अपने हाथ में। ठीक है, इन्होंने अपने हाथ में इसे उठा लिया है, और इसमें एक धागा भी लगा हुआ है। ठीक, और ये बहुत खुश लग रही हैं। तो सोन, सोन का मतलब होता है जल्दी ही, तो सोन क्या हुआ, ग्रैनी, ग्रैनी ग्रैंड मदर को बोलते हैं, दादी या नानी किसी को भी बोल सकते हैं जो बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो सोन ग्रैनी केम बैक फ्रॉम हर वॉक, केम बैक मतलब वापस आई, कहाँ से, फ्रॉम हर वॉक, वो सैर करने गई थी वहां से वापस आई। तो जल्द ही दादी या नानी, ठीक, वॉक से वापस आई, और ये क्या बोल रही हैं, लुक व्हाट आई फाउंड इन द पार्क, क्या कह रही हैं, लुक व्हाट आई फाउंड इन द पार्क, देखो मुझे पार्क में क्या मिला। ठीक है, और ये जो यहाँ पे डबल कोट्स में लगे हुए हैं इस तरह के जो सिंबल है, इसका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी, सॉरी अपोस्ट्रोफी नहीं, डबल कोट्स हैं ये। डबल कोट्स, या इसको हम कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ जैसा नानी ने या दादी जो भी है ये, जैसा ग्रैनी ने बोला वैसा यहाँ पे लिखा गया है, लुक व्हाट आई फाउंड इन द पार्क। ओके,
तो अब ये क्या कर रही है, उससे खेल रही हैं। यहाँ पे हमें दिखता है कि ये उससे खेल रही हैं, यहाँ पे उसको झुला रही हैं, ठीक है। यहाँ पे उसे अपने हाथ में लेके हिला रही हैं, और यहाँ पे उसे अपने सर के ऊपर हिला रही हैं, ठीक है। तो क्या कह रही हैं, आई कैन स्वे। स्वे मतलब जैसे आप पंखा हिलाते हो, तो उस तरीके से मैं इसको उस तरीके से हिला सकती हूँ, आई कैन स्वे। इट कैन स्वे, ठीक। इट कैन बाउंस, यह स्वे कर सकता है, इधर उधर हिल सकता है। ये बाउंस कर सकता है। बाउंस का मतलब होता है उछलना, जैसे आप बॉल को नीचे जमीन पे मारते हो तो वो उछलती है, ठीक है। इट कैन स्पिन, स्पिन मतलब नाचना, जैसे लट्टू नाचता है एक जगह पे, तो ये भी नाच सकता है, ये धागे के सहारे नाच सकता है। इट कैन डैंगल, डैंगल मतलब हिलना, ठीक है, ये हिल भी सकता है। अब ये क्या कह रही है, हा हा ही, तो ये बहुत खुश हो रही है, हंस रही है, हा हा ही। सेट ग्रैनी विद अ गिगल। गिगल का मतलब होता है जान जान के, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, दांत दिखा दिखा के हंस रहे हो, खिस, है ना, खीखी खीखी करके हंसते रहना। तो ये दादी इतनी हैप्पी हो गई हैं, इनको ये जो टॉय मिला है इसको लेके ये कह रही है मैं इसको हिला सकती हूँ, मैं इसको बाउंस कर सकती हूँ, ठीक है, इसको मैं स्पिन कर सकती हूँ, इसको मैं डैंगल कर सकती हूँ, साइड पे हिला सकती हूँ, ठीक है। और कह रही है हा हा ही, सेट ग्रैनी विद अ गिगल। बहुत खुश हो गई हैं, बहुत हंस रही हैं, दांत दिखा दिखा के हंस रही हैं। अब जब ये घर आती हैं, अब जब ये घर आती हैं, ठीक है, शी इज बैक होम, ठीक है, ये घर आ गई, तो ये लड़का भाग के उनसे लिपट गया, ओके, ये भाग के उनसे लिपट गया। क्या कह रहा है, ओह ग्रैनी, आश्चर्यचकित हो गया। ये क्यों आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि इसने देखा जो चीज में ढूंढ रहा था, यो यो ढूंढ रहा था ये, इसका नाम क्या है, यो यो, ठीक है। तो ये जिस चीज को ढूंढ रहा था वो उसकी दादी या नानी, जो भी है इनकी, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर होती हैं, तो हम ग्रैंड मदर ही बोलेंगे, ग्रैनी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ये उनकी नानी है या दादी हैं, ठीक है। ओह ग्रैनी, थैंक यू सो मच। ये बहुत खुश हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, इसीलिए देखो यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा दिया यहाँ पे। ओह नानी, थैंक यू सो मच, यू हैव फाउंड माई डियर योयो। आपने मेरा योयो खोज लिया है, डियर योयो मतलब प्रिय योयो, इसको बहुत पसंद है वो टॉय, तो आपने मेरा पसंदीदा योयो खोज लिया है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, ये अपने ग्रैनी की पीठ पे सवार है, और ग्रैनी इसको दे ही नहीं रही है, वो तो खुद ही खेल रही है उससे, है ना, और हंसे जा रही हैं, हंसे जा रही हैं। तो उसकी ग्रैनी क्या कह रही है, योयो, व्हाट अ फनी नेम, योयो, ये कैसा फनी नेम है। फनी नेम मतलब जिसको सुन के हंसी आ जाए, ठीक है। तो क्या कह रही है, योयो व्हाट अ फनी नेम, व्हाट अ फनी टॉय, कह रही है व्हाट अ फनी टॉय, ठीक है, कि इससे खेल के मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत हंसी आ रही है, तो ये इतना फनी टॉय है, टॉय मतलब खिलौना। आई वॉन्ट टू प्ले विद इट, कि मैं इससे खेलना चाहती हूँ, ठीक है, क्या कह रही है वो, मैं इससे खेलना चाहती हूँ। एंड इट गिव्स मी सो मच जॉय, ये मुझे क्या दे रहा है, इतनी खुशी दे रहा है, ठीक है। तो इट गिव्स मी सो मच जॉय, ये जो टॉय है ये मुझे बहुत जॉय दे रहा है, ठीक। अब फिर से इसको देखते हैं, योयो, व्हाट अ फनी नेम, व्हाट अ फनी टॉय, आई वांट टू प्ले विद इट, इट गिव्स मी सो मच जॉय। तो आप देखेंगे यहाँ पे टॉय और जॉय, ये चीजें एक जैसी लग रही है ना बोलने में, टॉय जॉय, ठीक। तो ये जो टॉय जॉय लिखा हुआ है ये होती है राइमिंग, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे आप बोलते हो ना खाना वाना, पानी वानी, ठीक। तो इस तरीके से ये बोल रही है, योयो, व्हाट अ फनी नेम, व्हाट अ फनी टॉय, आई वांट टू प्ले विद इट, इट गिव्स मी सो मच जॉय। फिर यहाँ पे देखो,
इनकी ग्रैनी आराम से चेयर पे बैठी हैं, ठीक है, और एंजॉय कर रही हैं और बहुत हंस रही हैं। ठीक, क्या कर रही हैं? गिगल गिगल गिगलिंग अवे, ही कर रही हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, गिगलिंग अवे मतलब हंसे जा रही हैं, हंसती ही जा रही हैं, रुकी नहीं रही हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? ग्रैनी प्लेड, ग्रैनी उससे खेलती रही, किससे? विद माई लिटिल टॉय, मेरे छोटे टॉय के साथ, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ठीक है, जितना भी दिन बचा था, बाकी दिन पूरा ना, जो मेरी ग्रैनी है वो मेरे टॉय के साथ खेलती ही रही, और ये बेचारा उदास रहा। ठीक, इसकी ग्रैनी को इतना पसंद आ गया था इसका टॉय। ठीक, यहाँ भी देखो आप, राइमिंग वर्ड्स हैं, अवे एंड डे, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी? गुड गुड। ठीक है, इसमें हमें ये सीखने को मिला कि जब कोई चीज़ गुम जाती है तब हम परेशान हो जाते हैं, है ना। जैसे इसका कुछ गुम गया था, तो इसकी स्टोरी का नाम क्या था? खोया और पाया, लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, तो इसका कुछ टॉय गुम गया था, अब इसको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है, इसीलिए देखो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहा था, बाइनोकुलर्स यूज कर रहा था। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा ये मैग्नीफाइंग ग्लास जब आप स्कूल में जाएंगे शायद 8 9 में, तब एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं साइंस के। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स करने के टाइम आप यूज़ करते हैं इसको, चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं उसको बड़ा करके पढ़ने के लिए भी मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। जो बाइनोकुलर्स होते हैं, बाइनोकुलर्स का यूज़ दूर की चीज़ों को देखने के लिए होता है। ठीक है, तो ये बाइनोकुलर्स से हमें, जैसे मान लो आप पार्क में गए हो या जू में गए हो, जू में आपको एनिमल्स को देखना है। अब जो टाइगर वगैरह हैं वो बहुत दूर बैठे हैं, ठीक है, वो आपके पास नहीं है, दूर हैं, तो आप उनको देखना चाहते हो, अगर आप बाइनोकुलर लेके गए हो तो आपको आराम से दिखेंगे वो। ठीक है, क्योंकि दूर की चीज़ थोड़ा पास दिख जाती है इससे। ठीक, और ये जो हेयर एंड देयर है, ये तो आपको क्लियर है, हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। तो जैसे मैं बोलूँ कि आई एम सिटिंग हेयर, और आप लोगों के बारे में बोलूँगा यू आर सिटिंग देयर। देयर मतलब कहाँ? राजीव कॉलोनी। ठीक है, या जहाँ भी आप लोग बैठे हैं। तो अगर आप लोग आमने सामने बैठे हैं, मान लो एक छत पे है और एक नीचे खड़ा है, तो जो नीचे वाला है वो छत वाले से कह रहा है कि आई एम हेयर यू आर देयर, तो जो छत पे खड़ा है वो भी ऐसा बोल सकता है, आई एम हेयर यू आर देयर। ठीक है, एंड वेयर, वेयर होता है कहाँ, वेयर हैव यू गॉन। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ वेयर आर यू। ठीक है, यू आर इन योर हाउस, आप अपने घर में हैं, या यू आर ऑन द रूफ, आप छत पे हैं। ठीक है, सो वेयर आर यू। ऑन, ऑन आपको पता है किसके लिए यूज होता है? कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई हो तो ऑन। ठीक है, अब जैसे कोई टेबल है, टेबल के ऊपर अगर कोई सामान रखा हुआ है तो वो ऑन द टेबल होगा, अगर इसके नीचे कुछ रखा हुआ है तो वो अंडर द टेबल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई चीज़ बॉक्स के अंदर रखी है तो इन द बॉक्स। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, आपके हेयर कहाँ हैं? योर हेयर आर ऑन योर हेड। ठीक, एंड योर टीथ आर इन योर माउथ, एंड योर लिप्स आर अंडर योर नोज। ठीक है, आपके जो लिप्स हैं वो नोज के नीचे हैं, तो दे आर अंडर योर नोज। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, जो सिस्टर्स की स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक, ये जो सिस्टर्स की स्पेलिंग लिखी हुई है वो कैसे लिखी हुई है? SISTER, और उसके बाद ऐसा सिंबल है, फिर एस लगा हुआ है। ठीक, तो ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी। इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब होता है कि जिसके बाद ये एस लगा हुआ है, ठीक है, उसका है वो चीज जिसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्रॉक। तो फ्रॉक किसकी है? इसकी सिस्टर की, तो इसीलिए लिख दिया सिस्टर्स। ठीक, अब जिस मोबाइल फोन पे आप पढ़ रहे हैं अगर वो आपका है, अगर मान लो अमित अपने मोबाइल फोन के बारे में बोलना चाहता है, तो अगर मैं देखूंगा अमित के पास मोबाइल फोन है, मैं क्या बोलूंगा? मोबाइल फोन किसका है? अमित। किसका है? अमित। अमित का है, तो अगर मैं बोल दूंगा इट्स अमित,
तो इसका मतलब हो गया वो अमित का है। ठीक है, किसी और बच्चे का होगा, ठीक है, कोई राजू है, राजू का है, तो बोल दूंगा राजूज, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस, राजूज। ठीक है, किसी और बच्चे का है, किसी मान लो कोई लड़की है आदिति, तो अगर अदिति का है तो हमने लिख दिया आदितीज। ठीक है, तो जहां पे भी ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा होगा, इससे पता चलता है कि वो किसका है, कोई भी सामान हो। ठीक है, तो जैसे आपने पूछा ये स्कूल बैग किसका है, तो अगर वो स्कूल बैग राकेश का, आपने बोल दिया राकेश। ठीक है, अगर वो स्कूल बैग श्याम का है तो आप बोल देंगे श्याम्स। ठीक है, तो ये अपॉस्ट्रोफी ही होता है। तो जब भी आप पढ़ेंगे अपने स्कूल की बुक्स भी जब आप पढ़ते हो, तो वॉच आउट फॉर दी सिंबल्स। ठीक है, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, फुल स्टॉप होता है, ये सबको पता है, कॉमा होता है, जहाँ कॉमा होता है वहाँ थोड़ा सा पॉज करना होता है। ठीक, कहीं पे अपॉस्ट्रोफी लगा के ऐसे लिखा हुआ है तो वो अपॉस्ट्रोफी है, कहीं पे ऐसे डबल कोट्स होते हैं, ठीक है, वो कोटेशन होता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करो कि ये सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है, और जहाँ कॉमा होता है वहाँ बहुत कम रुकना होता है जब आप पढ़ रहे हो। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था उस दिन, है ना, रोको मत जाने दो। ऐसे जब अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है पोजीशन, और जहाँ डबल कोट्स होते हैं इसका मतलब होता है कोटेशन। तो ये धीरे धीरे ध्यान देना शुरू करो इन चीज़ों को, आप लोगों को धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे भी अंडर यूज हुआ था, इन यूज हुआ था। ठीक, ये आपको पता है, अंडर मतलब नीचे, इन मतलब अंदर। वेयर आपको पता ही है कहाँ, सॉब सॉब रोने के लिए, सुबकने के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आई के साथ हैव लगता है, कि आई हैव। जैसे आपसे पूछा जाए कि हैव यू डन योर होमवर्क, तो आप क्या आंसर देंगे, आई हैव डन माई होमवर्क। यस, आई हैव डन माई होमवर्क, अगर आपने कर लिया है, अगर नहीं किया है तो नो, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। ठीक, तो आई के साथ हैव लगेगा। तो जब आप रीड करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखो कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आई के साथ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यू के साथ। ठीक, अभी देखते हैं, जैसे ये हर जगह ये आई हैव कर रहा है ना, कि मैंने। अब यहाँ पे दादी ने, उनकी जो ग्रैनी है उन्होंने यूज किया है इट। इट किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक, जैसे आप टेबल के लिए बोलेंगे तो दिस इज अ टेबल, इट इज मेड ऑफ वुड। ठीक, काव के लिए बोलेंगे देर इज अ बिग काव, अगर मान लो काव के बारे में बता रहे हो, गाय के बारे में बता रहे हो कि एक वाइट कलर की काव है, सो अगर वो बड़ी है, सो देर इज अ वाइट काव, इट इज बिग, या इट इज वेरी बिग, जैसा भी। तो जब हम इट इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए ही शी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकियों के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं। और ये जब अपनी ग्रैनी से मिला, इसने क्या बोला, यू हैव फाउंड, यू मतलब आपने। ठीक है, आपने मेरा यो खोज लिया। ओके, एनी क्वेश्चंस, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इस स्टोरी के बारे में? नो भैया। ठीक है, इसका वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो नई चीज़ें समझेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि स्टोरीज से पढ़ने का सिर्फ इतना फ़ायदा है आपको, कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि स्टोरी आपके दिमाग में फिट बैठ जाती है, आपको याद रहती है कि उसमें क्या हुआ था। और उसके डायलॉग्स भी याद करना इजी होता है। याद तो नहीं करोगे आप, लेकिन आप इसको ध्यान में रखोगे, कि उन पे ध्यान देना ज़्यादा इजी होता है ना। तो जो आपकी बुक्स होती हैं, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, उसमें भी आप देखोगे या तो स्टोरीज होती हैं या पोएम्स होती हैं। ठीक, और जो साइंस है और मैथ्स है, ये सब भी स्टोरीज ही होती हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपके टीचर उसको स्टोरी फॉर्म में पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज डिफिकल्ट। ऐसे ही हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और सुधरते रहेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।
वरना हम फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, फिर एंड करें क्लास। ओके देन बाय। अभी हम मिलेंगे थर्सडे को 7 PM। ओके बाय भैया। बाय बाय। थैंक यू। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। बाय मामू। बाय मामू। बाय बाय। बाय मामू। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय।